वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एसएसटी की पेडागोगी। तो ये प्लेलिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी और वीक में एक वीडियो इसकी भी होगी। तो गाइज, आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एसएसटी पेडागोगी का, हमें बहुत हो गया हिस्ट्री पढ़ते हुए, ज्योग्राफी, सिविक्स, हमें सब कुछ हो गया, वो चल ही रहा है। लेकिन आज से जो मैं स्टार्ट करूंगी एसएसटी पेडागोगी की, क्योंकि 20 मार्क्स की जो है पेडागोगी आएगी। तो गाइज, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसी है, सामाजिक अध्ययन है क्या, प्रकृति कैसी है, अवधारणा कैसी है और अन्य विषयों के साथ संबंध कैसा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा जाता है। और लास्ट में आपको इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लास्ट में जो है क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लास्ट में लाइक ज़रूर करके जाएंगे और शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर प्रेस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक लाइव का भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाएंगे एसएन क्लासेस से, जहां मैंने 3 छोटे सेशन लिए हैं हिस्ट्री के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं वो तीनों, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और पेज को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ग्रेड अप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सामाजिक अध्ययन है क्या। सामाजिक अध्ययन इस बात का अध्ययन है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं। सबसे मेन बात है, जैसे हम लोग हैं तो हम समाज में कैसे रहते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में हम इसी का ही जो है, इसकी हम जो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जैसे कि हम खुद को व्यवस्थित कैसे रखते हैं, हम कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे लोगों से हम मिलते हैं। तो ये सब कुछ किसके अंडर आता है, सामाजिक अध्ययन के। आरंभिक रूप से सामाजिक अध्ययन समाज के अर्थशास्त्र, धार्मिक, राजनीतिक और राजनीतिक पक्ष को क्या करता है, अंगीकार करता है। ये मेन कार्य होते हैं एक सामाजिक अध्ययन में। जो समाज है हमारा, समाज लोगों का ही एक समूह है, जिसमें आपको धार्मिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, अर्थशास्त्र से आप इकोनॉमी से ले सकते हैं, राजनीति जो हमारी सरकार है उससे ले सकते हैं। तो सबके सब ये पक्ष जो हैं इसमें किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, सामाजिक अध्ययन में। तो आपको होप है कि आपको सामाजिक अध्ययन का जो है मीनिंग पता लग गया होगा। तो देखते हैं अब हम सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसे होती है। सामाजिक अध्ययन को आजकल कला और विज्ञान दोनों के संयोजन के रूप में माना जाता है। बिल्कुल, कला का भी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है और विज्ञान ने तो प्रगति इतनी कर ली है कि वो हर जगह ही घुसा हुआ है। तो सामाजिक अध्ययन कैसे अछूता रह सकता है, क्योंकि इसका जो विषय है वो सामाजिक है, लेकिन इसके अध्ययन का जो तरीका है ना गाइस, वो क्या है, वैज्ञानिक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि जो सामाजिक अध्ययन है उसका तरीका क्या है। तो उसका जो तरीका है आज के टाइम में क्या है, वैज्ञानिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रकृति में क्या है, गतिशील है। परंपरागत रूप से इसे सामाजिक मामलों का विस्तृत विवरण माना गया है, लेकिन आज इसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो हर जगह ही होगा। अगर हम सामाजिक अध्ययन भी कर रहे हैं तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि सामाजिक अध्ययन है, समाज में लोग रह रहे हैं तो गति तो चलती रहती है। जैसा कि आजकल जैसे कोरोना चला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गति रुक गई है। वैसे काम धंधे तो ठप हो गए, लेकिन हर कोई जो व्यक्ति है तो गति तो कर ही रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ ही बंद हो गया है। तो इसी तरह है जो प्रकृति है ना सामाजिक अध्ययन की, जिसमें समाज आ जाए तो वो यानी कि क्या होगा, वो प्रगतिशील ही रहेगा, हमेशा गतिशील ही वो रहेगा। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हम परंपरागत रूप, यानी कि हम परंपरावादी से अगर रूप लें तो हम उसमें सिर्फ सामाजिक मामलों को ही हम सामने रखते हैं, उनका ही हम विस्तृत विवरण करते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है कि वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में हम इसको स्वीकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसमें वैज्ञानिक और तार्किक तरीकों को भी शामिल किया जाता है और सामाजिक विज्ञान की शिक्षण प्रक्रिया में भी इसे शामिल किया जाता है। अगर हम बच्चों को सामाजिक विज्ञान का शिक्षण दे रहे हैं तो उसमें आपको वैज्ञानिक भी मिलेंगे और तार्किक तरीके दोनों मिलेंगे। ये दोनों तरीके आपको जो है सामाजिक विज्ञान में देखने को मिलेंगे। चलिए गाइज, अब हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या है। प्रारंभ में सामाजिक अध्ययन के विषय को हम इतिहास का ही हिस्सा मानते थे। बिल्कुल सब लोग ऐसे थे और सब कुछ ऐसे समझते थे कि अगर एसएसटी है ना, एसएसटी है तो उसमें सिर्फ हिस्ट्री है, हिस्ट्री का ही वो एक अंग है, ठीक है। और लेकिन अब सामाजिक अध्ययन एक मुख्य विषय बन गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री परस्यूइंग हूँ,
तो मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैं एसएसटी नहीं कर रही हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मेरा बीएड में जो था सब्जेक्ट था, तो एक जो है कि एसएसटी आज एक मुख्य विषय बन गया है। लेकिन अगर मैं इन फ्यूचर, अगर मैं बीएड मैंने की हुई है और इन फ्यूचर में जाऊँ, तो मेरे को एसएसटी भी पढ़ानी पड़ेगी, मतलब उसमें सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एसएसटी एक मुख्य विषय है, अगर इसमें बच्चा फेल है तो वो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सामाजिक अध्ययन में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको इतिहास मिलेगा, भूगोल मिलेगा, अर्थशास्त्र होगा, नागरिक शास्त्र होगा, जैसे विभिन्न शाखाओं को अलग अलग शामिल किया जाता है। तो मेन तो हमारे हैं इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, जो हम 6 से 10 तक पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र 11-12 में बहुत अच्छे से आता है। तो गाइस जो है एसएसटी इन चीज़ों से बना है, इन विषयों से बना है। एसएसटी में बहुत कुछ है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारी पहली अवधारणा क्या थी और आज के करंट जो सिनेरियो हो उसमें क्या क्या हमारी अवधारणा है। आजकल सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है और सामाजिक अध्ययन में समाज के विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। सबके सब इसमें पक्ष शामिल होते हैं। इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, नागरिक शास्त्र भी होता है, अर्थशास्त्र भी होता है, समाज शास्त्र भी होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोशियोलॉजी आदि। से हमें विभिन्न तत्व हम इसमें लिए जाते हैं। सबका सब कुछ हमें एसएसटी में पढ़ने को मिलता है। अब गाइज हम बात करेंगे कि अन्य विषयों के साथ जो है सामाजिक विज्ञान का क्या संबंध है, क्या उनका संबंध है। जितने भी अन्य विषय हैं तो देखते हैं। भाषा के साथ संबंध देखते हैं। सबसे पहले जो भाषा है ना गाइज, वो साहित्य से संबंधित है और साहित्य है वो जो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बिना साहित्य के हम अपने समाज की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि हम कह सकते हैं साहित्य ही समाज का एक दर्पण है। निबंध, कविता और कहानियां साहित्य के क्या हैं? स्रोत हैं, जिसके माध्यम से समाज में हम विभिन्न विषयों को हमारे में पढ़ाया जाता है। गणित के साथ संबंध देखते हैं कैसे। इतिहास में कालक्रम को, भूगोल में भौगोलिक घटना को और अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को समझाने के लिए हम क्या करते थे? यूज गणित का। इतिहास में कालक्रम, जैसे कि मान लीजिए मैं पानीपत की लड़ाई की बात करूं, तराइन की युद्ध की बात करूं, कुछ भी। मैंने अभी आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाया था, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो कालक्रम है, तो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? गणित की पड़ेगी। अगर आपको गणित की समझ नहीं है तो कैसे आप समझेंगे कि हम सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं। भूगोल में भौगोलिक घटनाएं जितनी भी होंगी, अगर उसका आपको ब्यौरा देना है तो उसमें भी आपको गणित की जरूर पड़ेगी। टेम्परेचर बताना है तो टेम्परेचर बताने के लिए तो आप कहेंगे ना कि हमें गणित आना चाहिए, तभी हम टेम्परेचर जो है लिख पाएंगे, बता पाएंगे। इकोनॉमी में भी हमें क्या जरूरत पड़ेगी? गणित की पड़ेगी। तो इस तरह गणित के साथ जो है हमारा महत्वपूर्ण संबंध है सामाजिक अध्ययन का। अब बात करेंगे हम प्रौद्योगिकी के साथ क्या संबंध है। इस वैश्विक दुनिया में हमारा जो समाज टीवी, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर आदि जैसे विभिन्न तरीकों से सीधे या सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है। इन तरीकों का समाज पर क्या पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यापक अर्थ में सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान के रूप में ही माना जाता है। प्रौद्योगिकी के साथ तो हमेशा ही हमारा, टेक्नोलॉजी के साथ तो हमेशा ही हमारा कोई भी आपका कोई सब्जेक्ट हो ना, तो उसका तो जरूर ही इसमें क्या होगा? संबंध जरूर होगा। टेक्नोलॉजी के साथ तो हर किसी का ही होगा और जरूर कोई ना कोई पॉइंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और प्रत्यक्ष प्रभाव ही उसका पड़ेगा। ठीक है। कला के साथ संबंध देखते हैं। विभिन्न चित्र हो गए, मूर्ति कला होगी, कला हो गई, समाज के विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के बारे में हमें जानना है, तो सब के सब क्या हैं? ये कला के साथ संबंध है। तो सामाजिक अध्ययन में हम सब कुछ पढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं हमने पढ़ी हैं, तो वो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, लेकिन वो क्या है? वो कला है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका कला के साथ भी पूरा संबंध है। समझ रहे होंगे ना। तो यही है सब कुछ। ये जो है आपको मैंने बताया है, कला के साथ संबंध, टेक्नोलॉजी होगी, गणित हो गया और भाषा के साथ। तो ये इनके कुछ संबंध हैं जो बताए गए थे। अब देखते हैं कि गाइस इसके उद्देश्य क्या हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण अगर हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, वो देखते हैं। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकीकरण की जो है भावना विकसित करने के लिए जो है हम सामाजिक अध्ययन का करते हैं यूज। कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी देशभक्त की बात बता रहे हैं, हिस्ट्री में मैं आपको बात बताऊं तो भगत सिंह की अगर आप बात बता रहे हो तो उसमें देशभक्ति की भावना जागेगी कि कैसे उन्होंने अपने देश के लिए फांसी को गले लगाया था। राष्ट्रीय एकीकरण हो गया। अगर हम न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे, कुछ भी सिविक्स में जितने भी पार्ट्स है मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, जो या मैंने आपको करवाया है तो राष्ट्रीय एकीकरण है। आंदोलन जो करवाए थे उसमें भी राष्ट्रीय एकीकरण है। तो क्या है, अगर हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे तो हमारे में ये भावना जरूर विकसित होगी। ओके,
शिक्षार्थियों के बीच लोकतांत्रिक भावनाओं की जो है भावना पैदा करने के लिए। कैसे लोकतांत्रिक भावना कैसे होगी? अगर हम मान लीजिए हम बार बार पढ़ते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश था, सॉरी है, और इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को बराबर हिस्सा दिया जाता है, बराबर उनको मतलब समझा जाता है, तो सब क्या है? ये लोकतांत्रिक भावनाएं हैं। हम सभी व्यक्ति समान हैं, बहुत कुछ है, मौलिक जो कर्तव्य है उसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है। तो हम जब ये सब चीज़ें देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि अगर मान लीजिए सामने किसी और कैटेगरी का व्यक्ति खड़ा है और हम किसी और कैटेगरी के, तो हम उसको समान समझेंगे क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे अंदर ये भावना भी उत्पन्न हो जाती है। गाइज, अगर आपको भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। शिक्षार्थियों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए, महत्वपूर्ण सोच कैसे कि हम इसी से जोड़ सकते हैं कि हम उसके बारे में समझेंगे कि इतिहास के बारे में आपको अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि मैं एमए कर रही हूँ तो मैं आपको अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। अगर मैं इतिहास पढ़ रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस टाइम लोग कैसे सफ़र करते थे हर चीज़ को, और हमें कितनी सुख सुविधाएं मिली हैं। तो एक महत्वपूर्ण सोच विकसित हो जाती है। अगर कोई अच्छे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको अपना आइडल भी मान सकते हैं। अगर हम किसी बुरे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो इतना बुरा क्यों था। तो एक महत्वपूर्ण सोच है वो जो विकसित हो जाती है। शिक्षार्थियों के बीच जो है विभिन्न कौशल विकसित करने के लिए जो उनकी आजीविका कमाने में मदद करती है, बिल्कुल है। जैसा कि मैं आपको अपना ही एग्जांपल दूं कि बीएड में मेरे पास थे एसएसटी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन था, और अब मैं एमए हिस्ट्री परस्यूइंग हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अंदर ये कौशल है और आगे आने वाले जो कुछ टाइम में मैं ज़रूर से ज़रूर जो है स्कूल ज्वाइन करूँगी, या हो सकता है मेरा केवीएस क्लियर हो जाए। तो इस तरह मैं कह सकती हूँ कि आजीविका कमाने में क्या करेगा, मेरी मदद करेगा। तो मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे रखी हूँ, और जो आप सब हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ भी सेम मेरे जैसा ही होगा। विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों, समाज की परंपराओं के लिए रुचि, महत्व और ज्ञान विकसित करना। कितनी प्रकार की संस्कृतियां हमारे पूरे देश में, रीति रिवाज हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। परंपराएं कितनी हैं, तो सांस्कृतिक कितनी है, परंपराएं कितनी हैं, रीति रिवाज कितने हैं, तो सब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो सब एक दूसरे को जानेंगे। तो ये सब कुछ क्या होता है, सामाजिक अध्ययन में होता है। शिक्षार्थियों में अच्छे नागरिक विकसित करने के लिए, अच्छा नागरिक क्या, अगर हम सभी जो कानून बनाए गए हैं उनका हम पालन करेंगे, कुछ भी ऐसा है कि जो देश के लिए हितकर हो हम उसको जरूर करेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे, अच्छे नागरिक कहलाएंगे। बच्चों के विकास के लिए सामाजिक अध्ययन का योगदान। अब हम जो मेन टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर गाइस, वो बच्चों के विकास के लिए कर रहे हैं। वो क्या है, समाज और समाज के लोगों का अध्ययन, मानव और पर्यावरण से संबंधित जानकारी और तथ्यों पर आधारित होता है। जितना भी हम जानते हैं समाज 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 हम बार बार बोलते हैं, उसमें क्या होता है गाइस, हम लोगों का अध्ययन करते हैं कि कैसे वो कार्य करता है, पर्यावरण से उसका कैसा, उसका जो है जानकारी है, वो कैसे मतलब कॉम्बिनेशन बिठा के रखता है, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता है। तो ये सब कुछ क्या आता है, सामाजिक अध्ययन में आता है। कुछ समय बाद बच्चे के ज्ञान के लिए प्रासंगिक अनुक्रम की आवश्यकता होती है, जो बच्चे के दिमाग में ज्ञान संरचना के विकास में मदद करता है। कुछ ऐसा अनुक्रम होता है सॉरी, बच्चों के दिमाग की बात हम करें तो ज्ञान संरचना जो है उसके विकास में क्या करता है, मदद करता है। अगर उसके हमने ज्ञान की संरचना करता है, अगर हमने उसका विकास करना है, तो ये सामाजिक अध्ययन है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सामाजिक अध्ययन कक्षा के अंदर या बाहर से जुड़े अनुभवों की प्रासंगिक समझ के विकास में भी मदद करता है। कक्षा के अंदर भी उसको बहुत कुछ ऐसे देखने को मिलता है, क्योंकि वो विद्यार्थियों के साथ बैठता है, उनके साथ खाता है, पीता है, सब कुछ कार्य करता है। बाहर वो अपने परिवार के साथ रहता है, दोस्तों के साथ रहता है। तो ये क्या है, ये उसको अनुभव मिलते हैं, विद्यालय के अंदर भी, विद्यालय के बाहर भी। मैं यहाँ बच्चों की बात कर रही हूँ ना, तो विद्यालय की ही बात करूंगी और विद्यालय के बाहर की बात करूंगी। तो होप है आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं। यह समाज से संबंधित विभिन्न तथ्यों, आंकड़ों और अनुभवों के प्रति बच्चे और समाज के अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण को क्या करता है, विकसित करता है। जैसा मान लीजिए उसने समाज में रहा, उसने किसी तथ्य को जानने की कोशिश करी कि ये काम कैसे हुआ, कानून कैसे लागू हुआ, आंकड़ों को एकत्रित किया, विभिन्न प्रकार के लोगों के पास गया, आंकड़े एकत्रित किए, उनमें उसमें उस बच्चे को क्या मिले, उसमें उसको अनुभव मिले। अब उसके प्रति वो क्या अपनी दर्शाएगा, कैसे वो उसके बारे में सोच रहा है, या तो वो अनुकूल होगा या उसके प्रतिकूल होगा। अनुकूल क्या होता है कि जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम ढल जाएं, और अगर प्रतिकूल क्या होता है गाइस कि जो चीज़ है उसके प्रति हम क्या हो जाए, अगेंस्ट हो जाए। तो ये होता है अनुकूल और प्रतिकूल, जो ये दोनों दृष्टिकोण जो है बच्चे में विकसित
हो सकते हैं। अब गाइज हम जानेंगे शिक्षण अध्ययन सामाजिक अध्ययन के दृष्टिकोण क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि सरल से जटिल। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर उसका हमने शिक्षण करवाना है सामाजिक अध्ययन का, तो उसमें क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले है सरल से जटिल। ये सभी आपको पेडागोगी में मिल जाएगा। और इस विधि में क्या होता है, विषय वस्तु पहले सरल फिर जटिल की जाती है। विधि जो है ना गाइज, ये प्राथमिक और मध्यम वर्ग को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसमें कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, सरल से जटिल कहीं भी आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यही पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम सरल चीजें पढ़ाएंगे, फिर हम जटिल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात। इस विधि में क्या होता है, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञात तथ्य या जानकारी दें और फिर उस विषय के बारे में ज्ञात तथ्य या जानकारी के साथ हमें क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ज्ञात तथ्य, जिस चीज के बारे में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका प्रीवियस नॉलेज उसकी जरूर लेनी चाहिए, फिर हम उसको तथ्य बताएंगे, जानकारी देंगे। जब उस टॉपिक में वो घुस जाएगा तो फिर हम उसकी अज्ञात चीजों की तरफ उसको ले जाएंगे। तो ये गाइस होता है ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट पढ़ते हैं विशिष्ट से सामान्य। इस विधि में विषय पहले उदाहरणों के साथ पेश किए जाते हैं, फिर एक सामान्यीकृत अवधारणा विकसित की जाती है और यह विधि जो है उच्च स्तरीय कक्षाओं को पढ़ाने की उपयोगी है। प्राथमिक कक्षा में हम विशिष्ट से सामान्य का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी कल्पनाशील वो जो होते हैं वो बच्चे नहीं होते हैं। जो उनके सामने वो उनको पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये जो सब कार्य होते हैं किसमें होते हैं, उच्च स्तरीय कक्षाओं में। अब हम गाइस बात करेंगे संबंधित इस जो हमने इतना पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस की, संबंधित प्रश्न की। तो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में ये होगा, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जो मेरी अब तक वीडियो देख रहे थे तो उन्हें ये जो बिल्कुल जो ये टॉपिक है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब देखते हैं, सामाजिक अध्ययन को परिभाषित कीजिए। इसमें क्या है कि समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं और स्वयं को कैसे व्यवस्थित रखते हैं। क्या सामाजिक अध्ययन विज्ञान या कला का हिस्सा है? बिल्कुल, दोनों के संयोजन के रूप में बनता है, क्योंकि इसकी जो सामग्री है वो कला है और इसका अध्ययन का तरीका क्या है, वैज्ञानिक है। मैं आपको बता चुकी हूँ। सामाजिक अध्ययन के विभिन्न जो तत्व कौन कौन से हैं ये भी आपको पता ही होंगे। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो ये सब क्या है, विभिन्न तत्व हैं। सामाजिक अध्ययन छात्रों में किस प्रकार की सोच विकसित करता है? तो मैंने आपको भी बताया था, वो गंभीर सोच विकसित करते हैं। प्रौद्योगिकी के साथ सामाजिक अध्ययन और समाज पर इसके प्रभाव का क्या संबंध है, कि जो हमारा समाज है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है प्रौद्योगिकी के विभिन्न तरीकों जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर इत्यादि से जुड़ा हुआ है। और इन तरीकों से जो समाज पर क्या पड़ता है गाइस, वो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है। बाल स्वभाव के विकास की दिशा में सामाजिक अध्ययन का क्या योगदान है? तो इसमें क्या भी आपको बताया है कि इसमें विभिन्न तथ्य, आंकड़ों और अनुभव के प्रति जो बच्चे हैं वो समाज के अनुकूल या प्रतिकूल जो है दृष्टिकोण को विकसित करता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की उस विधि या दृष्टिकोण का हमने नाम बताना है जिसमें विषय उदाहरण के साथ पेश किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, विशिष्ट से सामान्य। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये काम होते हैं ये उच्च स्तरीय में होते हैं। प्राथमिक में इसका जो है, प्राथमिक कक्षा में इसका जो क्या करते हैं, यूज नहीं किया जाता। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के 3 विधियों का हमने नाम बताना है, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात और विशिष्ट से सामान्य। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब सिविक्स चल रही है क्लास 6 की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं उसमें आपको टॉपिक करवा रही हूँ। चैप्टर 3 तक हो चुके हैं, तो जल्दी ही चैप्टर 4 भी अपलोड जल्दी होगा, जो है नोट्स बन रहे हैं। तो ये था मेरा आज का फर्स्ट लेक्चर एसएसटी पेडागोगी का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करेंगे। टिल देन, थैंक यू so much for watching me. Bye bye and guys, take care.